नमस्कार। पूरी फेसबुक फैमिली के लिए दिल और जी जान से नमस्कार करता हूं। आज आपके सामने हम ऐसा वीडियो लेकर आए हैं कि आज के युग में पति और पत्नी आपस में लड़ते और झगड़ते रहते हैं। पति और पत्नी को कभी भी आपस में लड़ना नहीं चाहिए। इन्विटेशन बनाकर अपने कदमों को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी को जीवन संघर्ष कहते हैं। स्ट्रगल ऑफ लाइफ यानी जीवन का संघर्ष। पत्नी की असली सुंदरता क्या होती है? पत्नी की असली सुंदरता उसके गहनों से नहीं होती है, उसके कपड़ों से नहीं होती है। पत्नी की असली सुंदरता उसके स्वभाव से होती है। पति अगर कहीं पर भी परेशानियों से जूझकर घर में आ रहा है, थकान से परेशान हो रहा है, उसको किसी प्रकार का गुस्सा आ रहा है, तो पत्नी का फर्ज बनता है कि अपने पति के साथ सहानुभूति के साथ, काइंडलीनेस के साथ उसके पास बैठकर पानी की तरह नॉर्मल होकर शांत स्वभाव से उसके मन की बातों को पूछे। अगर आप अपने पति के गुस्से में और घी डाल देंगी तो पति को और ज्यादा गुस्सा आएगा। पत्नी वही होती है जो पति के गुस्से को शांत करने का उपाय सोचती है और चुप्पी साध कर पानी की तरह शांत हो जाती है। वही पतिव्रता स्त्री मानी जाती है। अगर आपके पति को गुस्सा आ रहा है और आप उसकी गुस्से में और ज्यादा घी डाल देंगी तो आपके परिवार का विखंडन हो जाएगा। पतिव्रता स्त्री का फर्ज बनता है कि अपने पति की गुस्सा पर कंट्रोल करते हुए, पानी की तरह शांत रहते हुए उसके परेशानियों को पूछें। वही पतिव्रता स्त्री मानी जाती है। अगर आप उसके लिए गुस्सा करेंगी, उसकी पुरानी बातों को उसके सामने उजागर करेंगी तो आपके परिवार में कभी भी यूनिटेशन नहीं बन पाएगी। इसीलिए हर स्त्री का फर्ज बनता है कि अपने पति का सहयोग करें। पति और पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़कर जीवन में चले। पति और पत्नी अगर एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलेंगे तो जीवन स्वर्ग की तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर आप आपसी फूट में लड़ते झगड़ते रहेंगे, एक दूसरे की गलतियां पकड़कर एक दूसरे को गाली गलौज करते रहेंगे तो वह परिवार कभी भी यूनिटेशन बना नहीं सकता है। इसीलिए पति और पत्नी को हमेशा एक दूसरे का हाथ पकड़कर जीवन में चलना चाहिए। इसी को जीवन संग कहते हैं। इसीलिए एक दूसरे की शादी की जाती है, पति और पत्नी का सहयोग किया जाता है, क्योंकि यह एक संगठन है। इसी को पति और पत्नी का जीवन कहते हैं। एकता और यूनिटेशन बनाकर अपने कदमों को आगे बढ़ाना चाहिए। जीवन में कभी भी पति और पत्नी को आपसी फूट कभी नहीं करना चाहिए। पत्नी का फर्ज बनता है कि कभी भी अपनी पति से लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए। पति परमेश्वर होता है। हर पत्नी का फर्ज बनता है कि अपने पति को परमेश्वर का दर्जा दें और उसी को हमेशा परमपिता परमेश्वर की तरह उसका सहयोग करें। पति का भी फर्ज बनता है कि अपनी पत्नी को एक लक्ष्मी का रूप बनाकर अपने घर में संयोजित करके रखने की कोशिश करें। अगर एक दूसरे का सहयोग बनकर जीवन में रहेंगे तो कभी भी आपके घर को स्वर्ग बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जिस परिवार में
पति और पत्नी एकता बनाकर रहते हैं, पति और पत्नी आपस में मिलजुल कर रहते हैं, पति और पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस धरती पर चलते हैं, उस परिवार में, उस घर में हमेशा लक्ष्मी गणेश प्रवेश करते हैं। ऐसे परिवार में हमेशा ईश्वर हर समय जाने की कोशिश करता है। ऐसे परिवार की निगरानी हर समय ईश्वर रखता है। जिस प्रकार के घर में पति और पत्नी की आपसी फूट पैदा रहती है, उस घर में कभी भी देवता वास नहीं करते हैं। इसीलिए अगर आपको अपने घर में परमात्मा का संयोजन रखना है, अपने घर में ईश्वर को विराजमान करता है, ईश्वर को अपने घर में संयोजित करके शक्ति प्रदान करवाना है, तो पति और पत्नी को एकता बनाकर चलना ही पड़ेगा। बेटे को अपने माता पिता की सेवा करनी ही पड़ेगी, पत्नी को सास ससुर की सेवा करनी ही पड़ेगी। पति और पत्नी को मिलजुल कर एकता बनाकर रहना ही पड़ेगा। यही जीवन का स्ट्रगल है। हम सभी फेसबुक फैमिली से यही कहेंगे कि आपस में यूनिटेशन बनाकर रखें, एकता संगठन बनाकर अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। फालतू के स्त्री पुरुष की बातों को ना सुने। हर स्त्री का फर्ज बनता है कि अपनी बातों को अपने अंदर संग्रहित करके आगे बढ़े। पराई स्त्रियों के कहने पर काम कदापि पत्नी को नहीं करना चाहिए। पति को भी पराए इंसानों के कहने पर कार्य नहीं करना चाहिए। पति और पत्नी को आपस में वार्तालाप करके, आपस में कन्वर्सेशन करके ही अपने कदमों को आगे बढ़ाना चाहिए। पति पत्नी अगर दूसरे के कहने पर कार्य करेंगे तो वह घर कभी भी यूनिटेशन बनाकर आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए पति और पत्नी को आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना चाहिए, किसी की भी नहीं सुनना चाहिए। चाहे आपके मोहल्ले में कोई भी आपको भड़का रहा हो, आपको किसी की बात नहीं सुनना चाहिए। आपको अपने दिमाग और अपने अंतरात्मा से पूछकर ही आगे कदमों को बढ़ाना चाहिए। अगर आप दूसरे के कहने पर कार्य करेंगे तो आप अपने परिवार में कभी भी यूनिटेशन नहीं बना पाएंगे, ना ही अपने परिवार में बच्चों को आगे बढ़ा पाएंगे। जीवन में वही परिवार आगे बढ़ सकते हैं, वही परिवार यूनिटेशन बनाकर आगे चल सकते हैं जो अपने आप में यूनिटेशन बनाकर आगे अपने विचार को स्वयं में प्रकट करते हैं, दूसरे के कहने पर कार्य नहीं करते हैं। सुनते सबकी है, करते अपने हृदय और अपने दिमाग से कार्य। वही परिवार आगे बढ़ पाते हैं, वही परिवार आगे यूनिटेशन बनाकर अपने आप को मोटिवेट करते हैं। जो परिवार दूसरे के कहने पर कार्य करते हैं वह परिवार विखंडित होकर टूटकर बिखर जाते हैं। इसीलिए जीवन में अपने आप को आगे बढ़ाना है तो अपनी अंतरात्मा से पूछना होगा। अपने अंतरात्मा में जो परमात्मा है उससे पूछकर अपने कदमों को आगे बढ़ाना होगा। अगर आप दूसरे लोगों से पूछेंगे, पराई स्त्रियों से पूछेंगे, पराए इंसानों से पूछकर कार्य करेंगे तो आप अपने जीवन में कभी भी सफलता नहीं पा पाएंगे। इसी को जीवन कहते हैं। इस कलयुग में कोई भी एक दूसरे को सही रास्ता बताने वाला नहीं है। अपने हार्ट से पूछिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए जो परमात्मा का रूप है। यूनिटेशन बनाकर आगे बढ़िए और एकता संगठन बनाइए। जय हिंद, जय भारत।